तो साथियों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कितनी बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो 1 मिनट में साथियों 72 बार धड़कता है, आपको याद रखना है। इसके बाद मानव खोपड़ी में हड्डियाँ कितनी होती हैं। तो 8 हड्डियाँ होती हैं। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है। तो श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। इसके बाद में मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो 1350 ग्राम का होता है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो सेरेब्रम होता है, जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। इसके बाद में किडनी का वजन कितना होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो किडनी का वजन है ये साथियों होता है 150 ग्राम। इसके बाद में देखते हैं शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो फीमर हड्डी होती है, जो हमारी जांघ में पाई जाती है, घुटने से ऊपर की हड्डी। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज़, जो कि कान में पाई जाती है। और शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होती है, जो कि जबड़े की होती है। और अगर पूछा जाए कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, तो होता है एनामिल, जो कि हमारे दांतों की ऊपरी परत होती है, जो सबसे कठोर होती है। मजबूत हड्डी पूछी जाए तो जबड़े की। इसके बाद में देखते हैं सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो 120 और 80 के बीच में होता है। और मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, 65 से 80%, लगभग 75 से 70% होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। तो 7% होता है। जैसे आपका वजन अगर 70 किलो है तो 7 लीटर के करीब लगभग मतलब ब्लड का वजन होगा। और मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, ये सामान्य मनुष्य में 5 से 6 होती है। कुछ में थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ में थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त की पीएच कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव रक्त की पीएच होती है 7.4 होती है, यानी कि मानव रक्त क्षारीय होता है। यहीं पे मानव मूत्र होता है, ये साथियों अम्लीय होता है, इसकी 7 से कम होती है। रक्त को शुद्ध कौन करता है, किडनी करता है। इसके बाद में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसके बाद में लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 120 दिनों का होता है। और श्वेत रक्त कण, जिसे WBC बोलते हैं, इनका होता है 1 से 4 दिन। इसके बाद में श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो ये भी पूछा जाता है। ल्यूकोराइट और एरेंथोसाइट होता है, एरिथ्रोसाइट, ये RBC को कहा जाता है। इसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शरीर का ताप, जो शरीर का ताप होता है, ये नियंत्रित कौन करता है। जो शरीर का ताप हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये नियंत्रित करती है। इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है। तो O होता है, जिसमें O- हमारा करेक्ट होगा, O- होता है। और AB+ होता है, ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। तो आपको याद रखना है O- और AB+। रक्तचाप मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख में, ठीक है। और पचे हुए भोजन की अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त साबित होता है, पित्त यकृत से स्रावित होता है, जिसे लीवर कहते हैं। और विटामिन A भी संचित होता है, ये भी लीवर में होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये लीवर है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद में शरीर की सबसे छोटी अगर ग्रंथि पूछी जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी होती हैं, रिब्स। और हड्डियों की संख्या 206 होती है, ये तो हमने बचपन में ही क्वेश्चन पढ़ा होगा। इसके साथ में आपको याद रखना है कि मांसपेशियों की भी कुल संख्या होती है लगभग 639, ठीक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन, ठीक है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पे होता है, क्योंकि पुरुष में XY दोनों पाए जाते हैं, महिलाओं में XX पाए जाते हैं। तो अगर X और Y का मिलन होगा तो बेबी बॉय होगा, और XX का होगा तो बेबी गर्ल होगी। मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, आपको याद रखना है। इसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है।
तो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है कोशिका तंत्र। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। अमीनो अम्ल की संख्या होती है 22। नेक्स्ट है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है लगभग ये 1.5 लीटर। मूत्र में दुर्गंध किसके कारण आती है? तो साथियों ये आती है यूरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव मूत्र की पीएच कितनी होती है? तो लगभग 6 के करीब होती है, यानी कि अम्लीय होता है। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य शरीर का तापमान होता है ये आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में 310 बोलेंगे और यहाँ पे फ़ारेनहाइट में बोलेंगे 98.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी होती है ये पैरों में पाई जाती है, जो फीमर के नीचे की हड्डी होती है। नेक्स्ट है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन के द्वारा होता है ऊतकों का निर्माण। ठीक है। ऊतक क्या होते हैं? सेल्स के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहते हैं। तो साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।